हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान के इतिहास के जो सिलेबस के जो टॉपिक लगते हैं वो सारे टॉपिक सीरीज़ वाइज पढ़ने वाले हैं। डेली 15 से 20 मिनट की वीडियोस में हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट में मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो राजस्थान का इतिहास का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है प्राचीन राजस्थान का इतिहास। दूसरा मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास देखने को मिलता है, और थर्ड आपको देखने को मिलता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इस तरीके से राजस्थान के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन इतिहास में हमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, शिलालेख, प्रशस्ति, साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं, और जैन ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ, राजस्थानी ग्रंथ, रासो ग्रंथ, फारसी ग्रंथ और अन्य ग्रंथ, सारे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन इतिहास के अंदर। सेकंड पार्ट आता है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर हमें राजस्थान के राजवंशों के बारे में पढ़ना रहता है तथा उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करनी रहती है, जिसमें सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं गुहिल राजवंश, राठौर राजवंश, कछावा राजवंश, चौहान राजवंश। ये राजस्थान के मेन राजवंश है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है इन्हीं 4 राजवंश में से देखने को मिलता है। उसके बाद अन्य राजवंश में आप गुर्जर प्रतिहार राजवंश, भाटी राजवंश, परमार राजवंश देखने को मिलते हैं, और राजवंश की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, इससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो हम सीरीज वाइज सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आधुनिक राजस्थान का इतिहास आता है, उसमें आपको 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, राजनीतिक चेतना जिसे जनजागरण भी कहते हैं, एकीकरण के अंदर हमें प्रमुख समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाएं देखने को मिलती है। उसके अलावा राजस्थान इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान इतिहास की प्रमुख महिलाएं जिनका राजस्थान के इतिहास में योगदान रहा वो, और प्रमुख क्रांतिकारी, यह हमें आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इस तरीके से राजस्थान के इतिहास के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है, और हम सारे सिलेबस को सीरीज वाइज डेली कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। सबसे मेन जो इन तीनों पार्ट में हमें जो ध्यान देना चाहिए वो है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हमें आधुनिक राजस्थान के इतिहास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन हमें आधुनिक राजस्थान के इतिहास से देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्राचीन राजस्थान का इतिहास, और लास्ट में मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास सबसे बड़ा पोर्शन है, बट इसमें से क्वेश्चन हमें कम देखने को मिलते हैं। तो हमें जो मेन फोकस रखना चाहिए वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास से स्टार्ट करना चाहिए, प्राचीन पे ख़त्म करना चाहिए, और उसके बाद मध्यकालीन स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरीके से हम सबसे फर्स्ट जो सिलेबस का टॉपिक लेने वाले हैं वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट 1857 की क्रांति स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट में आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीपली पढ़ने वाले हैं। ये नोट्स मैंने अभी लेटेस्ट बनाए हैं, पुराने नोट्स की जगह मैंने इनको लेटेस्ट नोट्स बनाए जो नई झीलों के आधार पर अप टू डेट है। इसमें मैंने गोपीनाथ शर्मा जो ऑथेंटिक बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसकी कुछ गाइड्स का और कुछ कोचिंगों के नोट्स का, और PYQ जो राजस्थान के इतिहास में जो क्वेश्चन, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। वो भी डीपली अच्छे से मैंने इसमें जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट है, वो सब मैंने इसमें ऐड कर रखा है। उसके अलावा मैं राजस्थान के इतिहास के सारे टॉपिक्स के शॉर्ट्स नोट्स भी बना रहा हूँ, जो आपको एग्ज़ाम के लास्ट में पढ़ने के लिए आसानी होगी। शॉर्ट 20 से 25 पेज में आप कंप्लीट राजस्थान का इतिहास शॉर्ट तरीके से कंप्लीट पढ़ सकेंगे, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से आज हम 1857 की क्रांति स्टार्ट करने वाले हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा सिलेबस टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, 1857 की क्रांति 1 या 2 3 वीडियो में जो कंप्लीट होगा, इसकी सारी कंप्लीट PDF हमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। राजस्थान के इतिहास के कंप्लीट डीपली नोट्स आपको उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और इससे रिलेटेड PYQ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं लेटेस्ट, वो और जो आने वाले एग्जाम में किस तरीके से नवीन जिलों के आधार पर क्वेश्चन पुटअप होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे फर्स्ट में आज हम स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमें सबसे फर्स्ट में जो देखना है वो है राजपूत रेजिमेंट। सबसे फर्स्ट में हमें जो बात करनी है वो राजपूत रेजिमेंट और रेजिडेंसी की, इसके बारे में पहले डिटेल से बात करनी है। 1857 की क्रांति में स्टार्टिंग से पहले हमें बेस बनाना है, कौन वहाँ का एजेंट था, 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी,
पॉलिटिकल एजेंट कौन था, एजीजी कौन था, इस तरीके से हम पहले डीपली बात करेंगे। उसके बाद हम छावनियों पे बात करेंगे और फिर लास्ट में हम विद्रोह स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से सबसे फर्स्ट में राजस्थान में राजपूताना रेजिमेंट या रेजिडेंसी स्थापित की गई थी। वो आपको स्थापित की गई थी 1832 में। राजपूताना रेजिडेंसी या रेजिमेंट अंग्रेज़ों के द्वारा जो राजस्थान की जो रियासतें थी उनके राजाओं के ऊपर, शासकों के ऊपर नियंत्रण के लिए राजस्थान में एक रेजिमेंट की स्थापना की गई थी, जिसे राजपूताना रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने 1832 ईस्वी में अजमेर के अंदर की गई थी, जिसका मुख्यालय भी अजमेर ही था। इसके ऊपर एक सर्वोच्च अधिकारी बैठता था जिसे एजीजी कहा जाता था, जिसकी फुल फॉर्म होती थी एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब ये था कि जो राजस्थान की जो रियासतें थी उन सभी रियासतों पर एक पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था, और वो सभी पॉलिटिकल एजेंट जो एजीजी था उसको रिपोर्ट करते थे, सारे पॉलिटिकल एजेंट। इसमें आपको देखने को मिलता है जयपुर रियासत, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और सिरोही। ये जो महत्वपूर्ण रियासतें थी, इन सभी रियासतों पे एक पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त किया गया था। वो सारी रिपोर्ट एजीजी को करता था। और सबसे इसके बाद देखते हैं राजपूताना रेजिमेंट का 1845 ईस्वी में ग्रीष्मकाल अवकाश माउंट आबू में स्थापित किया। मतलब ये होता था जो सर्दियों में अजमेर में राजपूताना रेजिमेंट का कार्यालय होता था, और गर्मियों के टाइम पे माउंट आबू में इसका कार्यालय स्थापित कर दिया जाता था, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी की वजह से, अजमेर में ज़्यादा गर्मी की वजह से इसका जो कार्यालय है वो शिफ्ट कर दिया जाता था। उसके बाद सबसे मेन जो बात आती है, जो क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को भी मिलता है, वो है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। एजीजी कौन था, इसमें आपको देखने को मिलता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसका दूसरा नाम जॉर्ज लॉरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, जो सभी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एक सर्वोच्च अधिकारी था। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ राजस्थान में स्थित थी। 6 सैनिक छावनियाँ स्थित थी। अब वो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी उसको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से बताता हूँ। जो ट्रिक्स नॉर्मली 1857 की क्रांति में हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड की है, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट में इस ट्रिक्स बता देता हूँ। उसमें है एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब एनी से बन जाता है एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली में स्थित है, जो जोधपुर रियासत के अंदर आती थी। नी से नीमच एमपी में, जो उदयपुर रियासत के अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर आती थी। ब्याह ब्यावर में, जो अजमेर में स्थित है, पर अभी वर्तमान में नया जिला बना दिया गया है। ये अपडेट है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं नसीराबाद, जो अभी वर्तमान में भी अजमेर में स्थित है। दे से देवली टोक, और खे से खेरवाड़ा उदयपुर। देवली में एकमात्र रियासत, देवली जो टोक है, टोक में एकमात्र रियासत थी जहाँ नवाब शासन था, मुस्लिम रियासत थी है राजस्थान में। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर आता था। इस तरीके से 6 छावनियाँ आपको देखने को मिलती है, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, देवली और खेरवाड़ा, जहाँ पर विद्रोह हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं छावनियाँ। अब हम सीरीज वाइज पहले मेन छावनियों से क्या क्या घटनाएं थी वो मेन छावनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद विद्रोह स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको सबसे फर्स्ट में देखना है नसीराबाद। नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में। और इससे जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो मेन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी, और यह राजस्थान की एकमात्र सबसे शक्तिशाली छावनी थी, जिस पे अंग्रेज़ों का स्वयं नियंत्रण था। और इस छावनी में 4 सैनिक बटालियन थी, जिसमें आपको देखने को मिलती 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेयर बटालियन और बम्बई लांसर्स। ये 4 आपको बटालियन, सैनिक बटालियन आपको देखने को मिलती थी नसीराबाद छावनी के अंदर। ये 4 बटालियन नसीराबाद छावनी के अंदर थी। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी इसी छावनी से हुई थी। ये क्वेश्चन भी सबसे फर्स्ट में, जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी, तो वो थी नसीराबाद छावनी। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद पढ़ने को मिलता है ब्यावर छावनी। यहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय स्थित था, जिसकी स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना मेर जाति पर नियंत्रण रखने के लिए की गई थी।
ब्यावर छावनी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय स्थित था। ये इससे रिलेटेड फैक्ट है। उसके बाद आता है एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा पाली में आपको देखने को मिलता है रियासती, ये जोधपुर और मारवाड़, जोधपुर और जो मारवाड़ रियासत थी उसके अंडर आता था ये एरिनपुरा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। और इस रियासत के अंदर जोधपुर लीजियन का मुख्यालय स्थित था, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में था। स्थापना के समय जोधपुर मारवाड़ का शासक महाराजा मानसिंह था। उसके अलावा क्रांति का मुख्यालय एरिनपुरा था और इसकी स्थापना भी जनजातियों के नियंत्रण के लिए की गई थी। ज़्यादातर जो छावनियाँ हैं उन पे जो जनजातियाँ थी उन पे नियंत्रण के लिए इनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद फोर्थ आपको देखने को मिलती है खेरवाड़ा छावनी। एक सेकेंड। खेरवाड़ा छावनी में आपको देखने को मिलती है मेवाड़ भील कोपर्स। इसकी मुख्यालय यहाँ पर स्थित था। हर जो छावनियाँ थी वहाँ पे हर जनजाति के लोगों को ही इनकी अलग बटालियन बना दी गई थी। मेवाड़ भीलकोर में मेवाड़ जनजाति के जो व्यक्ति थे उनकी इन्होंने एक अलग बटालियन बना रखी थी, जो उसका मुख्यालय भी खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में स्थित था, जिसकी स्थापना 1837 से 1841 ईस्वी में देखने को मिलती है। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आए तो आप उस पर जा सकते हैं, और अगर 1837 ना आए तो 1841 पे आप चूज़ कर सकते हैं। भील जनजाति पर नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर जनजाति पर नियंत्रण के लिए छावनियों की स्थापना की गई थी। उसके बाद ब्यावर खेरवाड़ा छावनियों के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया है। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन, ये लाइन बहुत फेक मोस्ट है, इसके एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों के जो सैनिक थे उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। उसके बाद आती है नीमच की छावनी। नीमच छावनी राजस्थान की एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान के बाहर स्थित थी। ये एमपी में स्थित थी, जो उदयपुर है उसके अंदर ये आती थी। ये छावनी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के क्षेत्रीय अधिकार में आती थी। जो पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का, उदयपुर का, उसके नियंत्रण के अंदर ये छावनी आती थी। अब हम बात कर लेते हैं जो राजस्थान की जो 6 रियासतें थी, मोस्ट रियासत, उन रियासतों के शासक और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमें सबसे फर्स्ट में रियासत देखने को मिलती है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत का जो 1857 की क्रांति के समय शासक था वो था सवाई राम सिंह द्वितीय, और इसका जो पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन, जिसका पूरा नाम हमें देखने को मिलता है कर्नल विलियम ईडन। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलता है भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत के जो राजा थे वो थे महाराजा जसवंत सिंह, और इनके जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन या निक्सन। उसके बाद आता है कोटा रियासत। सबसे लंबी क्रांति कोटा रियासत में ही चली थी, जिनके शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड, और इनके जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बटन। इसी तरीके से जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, और मेक मेसन ये यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के पॉलिटिकल एजेंट थे शावर्स, जिन्हें कैप्टन CL शावर्स के नाम से जाना जाता है। सिरोही के राजा थे शिव सिंह, और इनके पॉलिटिकल एजेंट थे JD होल। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको शासक, पॉलिटिकल एजेंट और रियासत बताइए, इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिंद का हर एक पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो चुका है। लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में राजस्थान के हिस्ट्री में हर एक से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। कर्नल ईडन का क्वेश्चन आ गया है, मॉरिसन का आ गया है, बटन का आ गया है, शावर्स का आ गया है, या JD होल। इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल एजेंट से, और जो इनके शासक थे इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेनी चाहिए कि किस रियासत का कौन शासक था 1857 की क्रांति के समय, और पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन था, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जो बेसिक बातें थी 1857 की क्रांति, वो बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम विद्रोह स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे बेसिक बात है कि 1857 की जो इंडिया है, भारत है, भारत में इसकी शुरुआत किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई थी, तो ये शुरुआत की गई थी बहादुर शाह जफर के द्वारा। बहादुर शाह जफर सेकंड के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत पूरे भारतवर्ष में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, जिस तरीके से राजस्थान राजपूताना में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो AGG कहलाता था, इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष का जो संपूर्ण अंग्रेज अधिकारी होता था उसको गवर्नर जनरल कहते थे। वो 1857 की क्रांति के समय था लॉर्ड कैनिंग। उसके अलावा 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारसूत। अंग्रेजों के द्वारा जो
राइफल है उसमें चर्बी युक्त सुअर व गाय की चर्बी से उसके कारतूस बनाए जाते थे। ये क्रांति का मुख्य कारण था। और इस क्रांति की जो निर्धारित तिथि की गई थी वो थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को क्रांति की निर्धारित तिथि तय की गई थी कि इस दिन से क्रांति स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे वो थे कमल का फूल, चपाती या रोटी। ये 2 क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। क्रांति के समय भारत में शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 10 मई 1857 में मेरठ छावनी में मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। उसके अलावा राजपूताना में क्रांति की सूचना कब पहुंची? तो ये पहुंची थी 18, कई जगह पे 19 मई भी देखने को मिलता है। 18 या 19 मई 1857 में क्रांति की जो सूचना थी वो राजपूताना में मतलब राजस्थान में पहुंची। जो पहुंची थी सबसे फर्स्ट में माउंट आबू सिरोही में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी था राजस्थान का, उसके पास ये क्रांति की सूचना पहुंची थी। तो ये इससे रिलेटेड, क्रांति से रिलेटेड बेसिक फैक्ट थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति, जिसमें हम सबसे फर्स्ट में देखने वाले हैं नसीराबाद की क्रांति या नसीराबाद का विद्रोह। नसीराबाद का विद्रोह में जो मेन बात है वो सबसे फर्स्ट में इसकी डेट है। 18 मई 1857 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि व्रत मतलब सबसे फर्स्ट में किस क्रांति की विद्रोह का शुरुआत राजस्थान में हुई थी? तो वो नसीराबाद विद्रोह था, जिसकी 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। और ये क्रांति के फिक्स डेट पे क्रांति यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। ये एकमात्र छावनी थी जहाँ पर जो डेट क्रांतिकारियों ने तय की थी उसी डेट पे यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी। सबसे फर्स्ट में इसका नेतृत्व, इस क्रांति का, नसीराबाद का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया था। क्रांति करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, इनके द्वारा क्रांति की गई थी। इस समय अंग्रेज अधिकारी था मेजर प्रिचार्ड। क्रांतिकारियों के द्वारा मारे गए अंग्रेज अधिकारी, 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, जिसको स्पोटिस वुड व न्यूबरी के नाम से जाना जाता है। नसीराबाद से भागे अंग्रेजों ने शरण ली थी ब्यावर व छावनी। ब्यावर छावनी में जो नसीराबाद के जो अंग्रेज थे जो क्रांति के समय भागे थे, उन्होंने ब्यावर छावनी में जाकर शरण ली थी। क्रांतिकारियों के पीछे भागे अंग्रेज अधिकारी, वो 2 अधिकारी थे वोल्टर व हितकोटी। क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। यहाँ के क्रांतिकारी दिल्ली कब पहुँचे? तो यहाँ की क्रांति 18 जून 1857 को नसीराबाद में विद्रोह करके दिल्ली पहुँचे थे। इसी तरीके से 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों द्वारा नसीराबाद छावनी में विद्रोह या क्रांति की शुरुआत की गई। बख्तावर सिंह के नेतृत्व के द्वारा जो 15वीं बटालियन थी, जो भी मैंने बताया था, उसके द्वारा नसीराबाद में विद्रोह की गई थी। उसके बाद 15वीं बटालियन के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने नसीराबाद की छावनी के तोपखाने, बारूद खाने, शास्त्रागार पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी स्पोटिस वुड और न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिए। इन्होंने नसीराबाद की जो छावनी थी उसके तोपखाने, बारूद खाने पर अधिकार कर लिया और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मौत के घाट उतार दिया, उन्हें मार दिया। उसके बाद नसीराबाद के अंग्रेजों ने मेजर प्रिजार्ड के नेतृत्व में नसीराबाद से भागकर ब्यावर छावनी में शरण ली थी। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा व आग लगाकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। नसीराबाद को लूटा और वहां पर आग लगाकर ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए। नसीराबाद के क्रांतिकारियों का पीछा अंग्रेज अधिकारी वोल्टर व हितकोर ने किया था, लेकिन वे क्रांतिकारियों को रोकने में असफल रहे। वे 18 जून 1857 को भरतपुर आगरा से होते हुए दिल्ली पहुंच गए। क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद एक नोट है जिसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है और आ भी चुका है। राजस्थान में ये वाला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 15वीं बटालियन के सैनिकों द्वारा की गई थी। इस तरीके से कंप्लीट जो राजस्थान की जो नसीराबाद का विद्रोह है, इस तरीके से नसीराबाद के विद्रोह इस तरीके से स्टार्ट होता है और इस तरीके से दिल्ली जाकर वहाँ के अधिकारी, यहाँ के सैनिकों के द्वारा दिल्ली जाकर इस विद्रोह समाप्त होता है। और इसी तरीके से हम बाकी जो बचा हुआ है, जो 1857 की क्रांति बची हुई है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।